बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं उमर अब्दुल्ला। आज की कुछ सियासी डेवलपमेंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि बुशरा बीबी जो इमरान खान साहब की अहलिया हैं, साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की अहलिया, उनसे कुछ 9 मई के हवाले से तहकीकात और तफ्तीश की गई है अडियाला जेल में। और उसके बाद आपको बताएंगे कि एक रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से। और उसके बाद पीटीआई के एक जो कारकुन हैं उनको अगवा किया गया है, पुलिस की हिरासत से वो अगवा हो गए हैं, उसके बारे में जिक्र करेंगे। और आखिर आपको बताएंगे कि अरशद नदीम जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनको चूना लगाया गया है मरीम नवाज़ शरीफ साहबा की तरफ से, तो उसका जिक्र करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं ज़राए के मुताबिक इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी से 9.5 मई के हवाले से तफ्तीश का जो पहला मरहला है वो मुकम्मल कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक पुलिस की एक तफ्तीशी टीम ने बुशरा बीबी से तफ्तीश की है। ये इब्तदाई तफ्तीश है और ये 30 मिनट तक तकरीबन बुशरा बीबी से तफ्तीश की जाती रही। जो एसपी रावल हैं उनकी सरबराही के अंदर 6 रुकनी टीम थी जो बुशरा बीबी से तफ्तीश करने आई थी अडियाला जेल के अंदर। और उस जो टीम थी उसके अंदर एक ही खातून शामिल थी। उन खातून डीएसपी जो थी उनका नाम फौजिया है। और बुशरा बीबी से जो मर्द वहाँ पर मौजूद थे टीम के अंदर, उन्होंने सवालात नहीं किए। जो वाहिद वो इकलौती खातून थी डीएसपी फौजिया साहिबा, उन्होंने सवालात किए बुशरा बीबी से। और बुशरा बीबी से 9 मई के जो जलाओ घिराओ उसके मुतल्लिक़ दरियाफ़्त किया गया कि आपको उसके बारे में कितना पता है, या आपको इस चीज़ के बारे में पता है कि कहाँ कहाँ इसकी प्लानिंग हुई या किस तरह इसकी प्लानिंग हुई और फिर किस तरह इसको एग्जीक्यूट किया गया। और इसके अलावा अहम तनसीबात पर हमले की मनसूबाबंदी के मुतल्लिक़ भी उनसे सवालात किए गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक ये कहा गया है कि बुशरा बीबी से जो शवाहिद मौजूद थे उनकी रोशनी में सवालात किए गए हैं। अब आप खुद देखें कि एक ऐसी खातून जो बिल्कुल घरेलू खातून है, सियासत से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो बापर्दा खातून बिल्कुल घर पे रहती हैं, और जो सियासी मामलात हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब उससे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है और सिर्फ वो उनकी अहलियाँ हैं और एक गैर सियासी खातून है। लेकिन उनको भी सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की अहलियाँ हैं और उनसे 9 मई के हवाले से वो तफ्तीश की जा रही है। अजीब सूरत हाल है हमारे मुल्क के अंदर। अब आपको बताते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के हमरा। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का लफ्ज़ सुनते ही आपके जहन में ये ख्याल आता होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह होती है कि सहाफ़ी और या कुछ कैमरामैन या इस तरह के लोग वो सामने बैठे होते हैं एक आदमी के, और वो आदमी कुछ बातें बोलता है, पहले वो अपनी जो बात है मुकम्मल करता है, उसके बाद जो सामने सहाफ़ी बैठे होते हैं या जो मीडिया पर्सन जो लोग सामने बैठे होते हैं उनसे सवालात करते हैं। जो बात उन्होंने बताई होती है उसमें से वो सवालात करते हैं, तो फिर जो पहले जो शख्स बोलता है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है तो वो उनके जवाब आप देता है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का लफ्ज़ सुनते ही हमारे जहन में ये चीज़ आती है। लेकिन यहाँ ही कुछ मामला ही अलग था कि मोहतरम साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने और उनकी बेटी मरीम नवाज़ साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्डेड थी। ये किस तरह के पीटीवी के एक जो सहाफ़ी थे उनको बुलाया गया, वो अपना कैमरा भी लेके आ गए और माइक भी लेके आ गए, वो वहाँ पे एडजस्ट कर दिया गया। तो नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा उनके सामने बैठे हैं और उन्होंने जो अपनी बात थी, अपना मौक़िफ़ था वो सामने रखा। और उसके बाद जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो रिकॉर्ड की हुई, वो जो दूसरे मीडिया चैनल्स थे उनको दे दी गई, और उनको फिर ज़ाहिर बात है डंडा ही दिया जाता है कि जी आप ये चला दें, जिस तरह भी आप इसको ऑन एयर कर दें। तो वो इस तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो उसको रिकॉर्ड किया गया, और रिकॉर्ड करने के बाद वो जो मीडिया हाउसेस थे उनको दे दिया गया और वो चला दी गई। तो अब आपको बताते हैं कि इसमें जो बातें जो नवाज़ शरीफ साहब ने की बातें की हैं उनके मुतालिक आपको बताते हैं। ज़ाहिर बात है इसमें सवाल जवाब तो हुए नहीं है, वो जो बात है वो नवाज़ शरीफ साहब ने की और बस उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई, सवाल जवाब इसमें हुए नहीं। तो सबसे पहले नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि पंजाब में 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को फ़ी यूनिट 14 रुपये रिलीफ दिया जाएगा। जी हाँ, जो 500 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं सो पंजाब के अंदर उनको 14 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से रिलीफ दिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि यहाँ कहानी है किस तरह कि जो ये रिलीफ़ देकर, अच्छी बात रिलीफ़ देना चाहिए, मज़ीद भी रिलीफ़ दें, लेकिन जो ये एहसान किया जा रहा है, ये एहसान ये नून लीग हुकूमत या पीडीएम हुकूमत किस तरह कर रही है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, जब इमरान खान साहब की हुकूमत बनी 2018 में, और उसी साल ही नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई थी जो 2013 से 2018 तक जो 5 साल थे। 17 में तो नवाज़ शरीफ साहब नाअहल हो गए थे। नवाज़ शरीफ साहब की नाअहली के बाद जो उनके वज़ीर-ए-आज़म बने थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, तो उन्होंने जब वो हुकूमत छोड़ी थी, जब वो नून लीग के हुकूमत के 5 साल जो दौर था इख्तिताम हुआ, तो जो यूनिट की कीमत थी वो थी 11 रुपये 72 पैसे।
₹12.25। जी हाँ, ₹12.25 उस टाइम एवरेज जो यूनिट था उसकी ये कीमत थी। और उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत उसी साल 2018 में बन गई। तो 2018 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत बनी तो उस टाइम जो नवाज शरीफ की तरफ से दिया गया यूनिट का रेट था वो ₹12.25, 11.72। और उसके बाद इमरान खान साहब ने 3 साल, 3.5 साल हुकूमत की। और जब इमरान खान साहब की हुकूमत अप्रैल 2022 में ख़त्म हुई तो उस वक्त जो बिजली का रेट था वो ₹16.44, यानी कि एक यूनिट जो था वो ₹16.44 का मिल रहा था। तो इस तरह ₹11.72 से लेकर ₹16.44 तक इजाफा हुआ इमरान खान साहब की 3.5 साल हुकूमत में। कितने में? 3.5 साल हुकूमत में ये इजाफा हुआ। जो अगर हिसाब किया जाए तो टोटल इजाफा बनता है ₹4 और तकरीबन 72 पैसे। 3.5 साल के अंदर, समझने की बात है, अब 3.5 साल के अंदर इमरान खान साहब ने जो इजाफा किया बिजली की कीमत में वो ₹4.72, वो पूरे ₹4.25 फ़ी यूनिट भी इजाफा नहीं बनता। ये है बात अप्रैल 2022 की। उसके बाद जी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई। तो शहबाज शरीफ साहब उस कीमत को बढ़ाते बढ़ाते जो उस वक्त ₹16 के करीब थी, ₹16.5 के करीब थी, इमरान खान साहब ने छोड़ी थी अप्रैल 2022 में, वो कीमत बढ़ते बढ़ते वो अब पहुंच गई तकरीबन ₹72 फ़ी यूनिट। जी हाँ, ₹72 फ़ी यूनिट। अब इसका हिसाब लगाया जाए तो ये ₹50 फ़ी यूनिट बढ़ी है 2.25 साल के अंदर। ये नून लीग की हुकूमत कह लें, इसको पीडीएम की हुकूमत कह लें, इसको पीपल पार्टी की हुकूमत कह लें, इसको मुश्तरका पीडीएम की हुकूमत कह लें। तो ज़ाहिर बात है फ्रंट पे तो नून लीग ही है। पहले भी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और अब भी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं। तो ये जो सारा कुछ ये नज़ला है ये नून लीग पे ही गिरेगा। ये कहाँ से कहाँ तक बढ़ा दिया, ₹50 फ़ी यूनिट कीमत बढ़ा दी गई। तो अब नवाज शरीफ साहब ये कुछ एहसान करने आए हैं हमारे ऊपर। अच्छी बात है, इस तरह के एहसानात मज़ीद भी करते रहें। ये जहाँ ₹16.5 से उठा के ₹72 तक ले गए हैं तो इनको वापस ही ₹16 या ₹20 तक मैक्सिमम रखनी चाहिए थी। तो अब समझने की बात है कि इमरान खान साहब ने 3.5 साल के अंदर ₹4.72 कीमत बढ़ाई और नवाज शरीफ साहब के भाई शहबाज शरीफ साहब ने 2.25 साल के अंदर, टाइम भी कम है, 2.25 साल के अंदर ये कीमत ₹50 फ़ी यूनिट के हिसाब से बढ़ा दी है। और अब नवाज शरीफ साहब आ गए हैं जी, वो पंजाब की आवाम को रिलीफ़ दे रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह मज़ीद भी रिलीफ़ आएंगे, क्योंकि अब जहाँ तक जी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर या हालात वाक़यात देखकर ये बात समझ आ रही है कि अब नवाज शरीफ साहब को लगता है कि हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है, या हुकूमत चंद 6 माह 7 माह यहीं तक हुकूमत मज़ीद चल सकती है। तो अब नवाज शरीफ साहब रिलीफ़ देने आ गए हैं। कल भी आपको बताया था मैंने कि नून लीग का मुश्तरका इजलास हुआ, उसमें नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि बिजली की कीमत ज़्यादा हो गई है और चीनी की कीमत ज़्यादा और आटे की कीमत ज़्यादा है, और इस तरह से वो शिकवा कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब से। उससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने 14 अगस्त को एक तकरीर से खिताब किया, तो उसमें वो कह रहे थे कि जी हमारे मुल्क के अंदर बिजली की प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई, इसको हमें नीचे करना चाहिए, इससे ज़राअत हमारी नहीं ऊपर जा सकती, इससे हमारी इंडस्ट्री ऊपर नहीं जा सकती। तो मतलब है कि अब ये कुछ चीज़ें मानने लगे हैं और कुछ चीज़ों का ये इतराफ़ कर रहे हैं। तो यहाँ कुछ दाल में कुछ काला या दाल सारी काली नज़र आती है कि अब हुकूमत जाती जब नज़र आ रही है तो इस तरह के, क्योंकि कल अगर हुकूमत चली गई तो इनके पास बयान ये होगा कि जी हम अभी हुकूमत संभाल रहे थे, हम बेहतर अंदाज में कर रहे थे, हमें फ़िक्र भी थी, हम उसको ऊपर लेके जाना चाह रहे थे मईशत को, और हम हालांकि ये 6 से लेकर नीचे 0 तक लेके आए। इमरान खान साहब 6 पे इकॉनमी छोड़ के गए थे और ये डाउन करते करते माइनस में लेके चले गए। अब कुछ रिवाइव हो रही है, उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतरी है इसमें। तो अब लगता ये है कि ये इस तरह के जो लेम एक्सक्यूज़ या इस तरह की चीज़ें बयान करके महंगाई का रोना रोकर अपोजिशन में भी रहना चाह रहे हैं, हुकूमत में भी रहना चाह रहे हैं। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने यह कहा कि सोलर पैनल की जो स्कीम है उसके लिए हम 700 अरब रुपए दे रही है पंजाब हुकूमत, और जो हुकूमत है उसके लिए 700 अरब दे रही है सोलर पैनल के लिए। अब उम्मीद करते हैं कि ये सही हकदारों तक ही पहुँचें और इसमें कोई स्कैम ना हो या इसमें कोई जो करप्शन के मामला हैं वो ना हो, वरना जो हकदार हैं वो रह जाएंगे और जो नून लीग के नवाजे हुए लोग होंगे उनको ये चीज़ें मिल जाएंगी और इसमें बहुत बड़े पैमाने की करप्शन भी होती नज़र आएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह का कुछ ना हो। तो नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने ये बिजली की जो कीमत इमरान खान साहब ने बढ़ाई थी या उन्होंने ये रविश शुरू की या इस तरह के उन्होंने इल्ज़ाम लगाए। तो हकीकत तो आपको बयान कर दी है कि इमरान खान साहब के जो 3.5 साल थे उसमें ₹5.25 फ़ी यूनिट रेट बढ़ा, और शहबाज शरीफ साहब के जो 2.5 साल 2.25 साल बनते हैं तकरीबन, उसमें ये कीमत ₹50 बढ़ गई है। तो ये इमरान खान साहब के खाते में तो नहीं डाल सकते, क्योंकि जब इलेक्शन थे तो इनकी कैंपेन बहुत ज़ोरों से चल रही थी, बिलावल
साहब और मरीम नवाज शरीफ साहबा की, और बिलावल साहब जो थे वो 200 यूनिट कह रहे थे कि जी हम फ्री दे देंगे आवाम को, जिनके 200 यूनिट तक कंज्यूम होते हैं, जिस घर में इस्तेमाल होते हैं, तो उसका बिल ज़ीरो आएगा, उसको पर्चा ही नहीं जाएगा बिल का, उसको पेपर ही नहीं जाएगा, जो बिल है वो जाएगा ही नहीं। और मरीम नवाज शरीफ साहबा कह रही थी कि जी हम 300 यूनिट जो हैं वो फ्री देंगे। तो ये सिर्फ बातें ऐलानात तक ही रह गई। अब जिस तरह पीडीएम की हुकूमत है, मज़े की बात तो ये है इनको 200 और 300 यूनिट मिलाकर इनको 500 यूनिट मुफ्त दे देनी चाहिए आवाम को। लेकिन अभी नवाज शरीफ ने यूनिट के हिसाब से 14 रुपये की कमी की है, लेकिन ये कुछ फ्री होता नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान साहब जब कोविड का दौर था, कोविड का ज़माना था, हमारी जो इकोनॉमी थी वो नीचे जा रही थी, पूरी दुनिया जो थी वो डाउन होती चली जा रही थी, और गरीब जो थे वो फाकों से मर रहे थे, क्योंकि रोज़गार था नहीं, कारोबार था नहीं, कुछ भी नहीं था, हर चीज़ ठप हो गई थी तकरीबन साल 1.5 साल के लिए। तो उस दौरान इमरान खान साहब ने जो बिजली के बिल थे उनके ऊपर ज़ीरो लिखा हुआ आया। अक्सर लोगों, तकरीबन तमाम लोगों का 1-2 माह 3 माह बिलों के ऊपर ज़ीरो लिखा हुआ आया, मतलब ज़ीरो बिल उनको दिए गए। और जो छोटी इंडस्ट्रीज़ थी उनको भी काफ़ी रिलीफ दिया गया, और साथ साथ उन्होंने काफ़ी हेल्प भी की थी। 14,000 रुपये फ़ी घराना भी उन्होंने दिए थे। लेकिन आज नवाज़ शरीफ साहब जो थे वो इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये सब महंगाई या जो बिजली के जो बिल बढ़ाए गए हैं, ये सब इमरान खान साहब का किया धरा है। अब आते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कारकुन है, सरगर्म कारकुन है, लाहौर से ताल्लुक़ है, उसका नाम अवैस यूनुस है। तो वो लाहौर का मकामी लीडर है, पुलिस ने उसको गिरफ़्तार किया। इससे पहले भी ये गिरफ़्तार हुए थे, और सुनने में आया था कि खुफिया एजेंसियों के पास कुछ अरसा रहे थे, उनसे तफ्तीश की गई थी, पूछ पड़ताल की गई, लेकिन उनको कुछ बरामद नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला, तो उनको फिर छोड़ दिया गया था। अब दोबारा 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब जब इमरान खान साहब ने एक एहतजाज की कॉल दी हुई थी और कहा था कि PTI और पाकिस्तान के झंडे लेकर निकले और अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, तो उस दौरान इनको गिरफ़्तार किया गया। 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब को ये पुलिस के पास गए हैं, वहाँ पे उनके लॉकअप से एक फ़ोटो भी उनका रिलीज़ हुआ और उनके ऊपर गिरफ़्तारी भी डाली गई। लेकिन वो अभी उस पुलिस कस्टडी में थे, तो कुछ लोग आए, नामालूम लोग, वो उसको पुलिस की कस्टडी से अगवा करके ले गए। अब पुलिस उनको रोकती भी रही, लेकिन उन्होंने पुलिस की बात नहीं मानी। जैसे आपको बहावल नगर वाला वाक़या याद होगा, तो कि पुलिस ने एंड पे माफ़ी भी पुलिस ने मांगी थी, तो वो लोग ले गए हैं। और जो पुलिस है उन्होंने जो उनके लवाहिकीन हैं, घर वाले हैं, उनको बता दिया कि कौन से लोग आपके बच्चे को लेके गए हैं। अब अदालत में उनकी पेशी थी और अदालत उनको कह रही कि जी बाजियाब करवाओ, अदालत के सामने पेश करो। तो जो पुलिस है वहाँ खामोश है कि अब अदालत को क्या बताया जाए कि वो जो अवैस यूनुस हैं वो कहाँ गए हैं। तो ये अजीब सूरत हाल है। जज साहब को भी जब ये कहा गया कि जी पुलिस की कस्टडी से वो अगवा हो गए हैं, तो वो भी काफ़ी हैरान और सरप्राइज़ दिखाई दिए। तो ये तो हालात हमारे मुल्क के चल रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि अरशद नदीम जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनको चूना लगाया गया है मरीम नवाज शरीफ की तरफ से। ये ज़राए के मुताबिक ये खबर दी गई है कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो गाड़ी दी थी अरशद नदीम को, जब उनसे मिलने गई थी और उनके घर, तो वहाँ पे उनको 10 करोड़ का इनामात वो भी दिए, और उसके बाद उनको गाड़ी दी थी जिसका नंबर था PK 92.97, PK 92.97 उसका नंबर था गाड़ी का। जो उन्होंने जितनी वो दूर उन्होंने थ्रो फेंकी थी, तो उसी हिसाब से जो रिकॉर्ड था उनका, उसी हिसाब के उसी नंबर की उनको गाड़ी दी। तो वो अब सुनने में ये आ रहा है कि वो जो नंबर प्लेट है वो जाली है, और उसके नंबर प्लेट का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जो एक्साइज़ के डायरेक्टर हैं मोहम्मद आसिफ, उनके मुताबिक एक्साइज़ नंबर प्लेट महकमा, जो ऐसी नंबर प्लेट जो है वो महकमा एक्साइज़ ने अभी तक नहीं बनाई, और इसका कोई रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि पंजाब हुकूमत की तरफ से अभी मनपसंद नंबर्स की जो नंबर प्लेट हैं उनकी मंजूरी भी नहीं दी गई। तो ये एक फ़ेक या जेली आप कह लें इसको, तो ये इस तरह की एक नंबर प्लेट है। सियासी लोग इस तरह की चीज़ें तो करते थे, सुनते भी थे, देखते भी थे, लेकिन अब तो जो हीरोज़ हैं, कौम के हीरोज़ हैं, उनके साथ भी धोखा करने से सियासी लोग बाज नहीं आ रहे, उनको भी चूना लगाया जा रहा है मुसलसल। तो ये सूरत हाल काफ़ी अफसोसनाक है, और हम उम्मीद करते हैं कि महकमा जो एक्साइज़ है, अगर वो रजिस्टर नहीं थी तो अब इसको रजिस्टर कर देंगे कि इससे जो कौमी हीरो है उसका जो वक़ार है उसको बरकरार रखा जाए, और उसके साथ इस तरह के मजाक ना किए जाएँ। तो इसके साथ ही मुझे दी इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।